कि हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए जो भी घोषणा करना है, जो भी लोगों को सपने दिखाना है, जो भी सगवाग दिखाना है, वो सारे चीज कर देने हैं। इससे उनकी आमदनी में कमी नहीं आएगी, लेकिन इसको सीधे ताड़ी जो नशा के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको जो है से इन्होंने बेचने का ऐलान किया है कि हम जब आएंगे तो हम बेचवाएंगे। ये तो धीरे धीरे कभी जो है से शराबबंदी की, भाई इनको चिंता बिहार की चिंता नहीं है। नशाबंदी के कारण कितने लोगों को लाभ हुआ है, ये खुद जो है से देख सकते हैं। बिहार की जनमानस की आवाज थी, जनमानस के लोग, खास कर करके जो देश की राज्य की आधी आबादी महिलाएं हैं, उनकी इच्छा थी कि शराबबंदी होना। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। विधानसभा परिसर में हम मौजूद हैं और सुबह से ही लगातार जो अपडेट निकल कर आ रहे हैं, हर एक अपडेट आपको हम सबसे पहले दे रहे हैं। देखिए, हमारे साथ आज दिन भर जो घटनाक्रम घटे हैं उन पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल सर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, जो राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं बिहार को, अब तेजस्वी यादव ऐलान पर ऐलान करते जा रहे हैं और अभी जो ताज़ा ऐलान उन्होंने किया है पासी समाज के लिए, कह रहे हैं ताड़ी फ्री कर देंगे। तो सीधे सीधे पासी समाज का वोट तो चला गया आप लोग के हाथ से। देखिए, एक तो सबसे पहले तेजस्वी यादव को ये मालूम है कि हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए जो भी घोषणा करना है, जो भी लोगों को सपने दिखाना है, जो भी सगवाग दिखाना है, वो सारे चीज कर देने हैं। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि तेजस्वी यादव को आज जो है से शराबियों की चिंता हो रही है, यानी कि नशाखोरों की चिंता हो रही है, नशा करने वाले लोगों की। अब जो है से वो तो जो लोग ताड़ी तो नेचुरल चीज होता है। अबे वो भी तो नशा है, उसमें भी तो नशा होती है। आखिर बंद किया गया और जिससे खुश हो रहे थे और जिस समाज के लोग अगर तारीफ करते थे, तो नशा ना कर करके उनके लिए अलग से रोजगार के जो है से तलाश करने के लिए उनको कहा गया कि उस ताड़ी को रिफॉर्म कर करके और नीरा के रूप में बेचने का काम करेंगे, जिससे उनकी आमदनी में कमी नहीं आएगी। लेकिन इसको सीधे ताड़ी जो नशा के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको जो है से इन्होंने बेचने का ऐलान किया है कि हम जब आएंगे तो हम बेचवाएंगे। ये तो धीरे धीरे कभी जो है से शराबबंदी को भी जो है से कहते हैं समीक्षा करेंगे। तो ये पूरी चिंता जो है से कर रहे हैं उन नशाखोरों की, उन नशेड़ियों की, उन लोगों की चिंता कर रहे हैं। कभी जो है से बड़े बड़े जो है से बात करते थे कि शराबबंदी हमने कराया, हमारे दबाव के कारण शराबबंदी हुआ। आज क्या आवश्यकता पड़ गई कि आज शराबियों की चिंता उनको होने लगी, नशा करने वाले लोगों की चिंता होने लगी। उनको अपने वोट के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि ये जितने नशाखोरियों की चिंता कर रहे हैं, उतना ही इनका वोट बिगड़ेगा। अब कांग्रेस की एक विधायिका हैं प्रतिमा दास, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो शराबबंदी हटेगा यहाँ से। अब भाई ये लोग तो कह रहे हैं कि भाई इनको चिंता बिहार की चिंता नहीं है। नशाबंदी के कारण कितने लोगों को लाभ हुआ है, ये खुद जो है से देख सकते हैं। कितना परिवार उजड़ गया था, कितने परिवार जो है से बिलख रहे थे, कितने लोग जो है से इसके कारण जो है से घर परिवार जो है से टूट रहा था। उसके अलावा जो है से लड़ाई झगड़े, कई प्रकार के क्राइम्स होते थे, सड़कों पर जो है से एक्सीडेंट होते थे। ये सब में विराम हुआ है, सब में लगाम लगा है। बहुत कम संख्या जी, वो लोग कह रहे हैं कि अभी भी अपराध तो हो ही रहा है। आज जिस प्रकार की नालंदा की घटना निकल कर सामने आई है, महिला के पैर में कीले ठोक दिए गए हैं और शराब तो बिकी मतलब आ ही रहा है बिहार में। देखिए, जो घटनाएं होती है वो शराब के कारण घटनाएं नहीं होती है, शराबबंदी के कारण जो घटनाएं होती थी, शराब जो लोग नशा कर करके और जिस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते थे, उसके कारण नहीं हो रही है। घटनाएं दूसरे कारणों से कुछ होती है, लेकिन उन पर भी लगाम है। उसके खिलाफ भी जो करने वाले लोग हैं, अपराध करने वाले, उनको भी जो है से चिन्हित कर करके वैसे लोगों को पकड़े जाते हैं और सजा भी दिलाई जाती है। लेकिन जिस प्रकार से पहले जो ऐसे अपराध होते थे, उस अपराध पर कहीं ना कहीं विराम लगा है नशाबंदी के कारण, शराबबंदी के कारण। नहीं लगता है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की और भी कई जगह सरकारें हैं, आपको नहीं लगता है कि एक बार समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी की? क्योंकि कई जगह पर आपकी सरकार है, वहाँ तो शराबबंदी नहीं है। नहीं, इसमें समीक्षा की क्या आवश्यकता है? इसमें जो है से सीधे तौर पे जो है से यह बिहार की जनमानस की आवाज़ थी, जनमानस के लोग, खास कर करके जो देश की राज्य की आधी आबादी महिलाएं हैं, उनकी इच्छा थी कि शराबबंदी होना चाहिए।
जो परिवार जो है से टूट रहा था, बिखर रहा था, जिनके बाल बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे थे, बढ़िया से उनके तन पर कपड़ा, शराबबंदी नहीं है ना सर? उत्तर प्रदेश में भी आप ही की सरकार है, आप और भी अन्य राज्यों में देखें, नहीं, हम आपकी सरकार है। हम किसी दूसरे राज्यों से तुलना क्यों करेंगे? बिहार हमारा जो है से अलग जो है से प्रदेश है और बिहार की परिस्थितियां भी अलग बनी हुई है। बिहार हमारा गरीब है, यहाँ संसाधन की कमी है, यहाँ के लोगों की मानसिकता थोड़ी अलग जो है टाइप की होती है। तो हम करें कि जो है शराबबंदी का लाभ मिला है बिहार को, बिहार आज विकास कर रहा है, कहाँ इसका नुकसान हो रहा है? कहना है कि देखिए राजस्व में कमी हो रही है, राजस्व का घाटा हो रहा है बिहार को। नहीं, हम राजस्व की केवल चिंता नहीं न करें, अन्य स्रोतों से जो है हमारे राजस्व का हर साल हमारा बजट बढ़ता जाता है, हर साल हम विकास की योजनाओं को आगे अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं, हमारे विकास में कमी नहीं आई है। हम अगर कुछ नुकसान आर्थिक तौर पे सरकार के राजस्व में किए हैं तो सरकार इसके माध्यम से जो है विकास के दूसरे रास्ते भी खोलने का काम किया है। हमको बिहार की जनता की जो है आवश्यकता है कि उनके जनजीवन को हम कैसे ठीक ठाक रख सके, उनको कैसे जो है हम समृद्ध बना सके, उनको कैसे स्वस्थ रख सके, उनको कैसे हम जो है अच्छे से पढ़ाई से लेकर के स्वास्थ्य सारे चीज़ों की चिंता कर सके। एक अंतिम सवाल है इसी पर कि अब जो वोट बैंक मान लीजिए इससे प्रभावित होगा, जो गठबंधन महागठबंधन में जाएगा, उसको कन्वर्ट करने के लिए फिर क्या प्लान बनाएंगे? देखिए, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जिस समाज को आकर्षित करना चाहते हैं वो समाज खुद पहले से इस बात को तय कर करके रखा है कि हमको जो है रोजगार चाहिए, और रोजगार केवल जो है ताड़ी के रूप में ही जो है रोजगार नहीं मिलता है, दूसरे माध्यम से भी उनको रोजगार के से जोड़ा जा रहा है, रोजगार के अवसर उनको दिए गए हैं। इसका नुकसान उनको होना है, हमारे वोट बैंक की कोई चिंता नहीं। जो देश के राज्य की आधी आबादी है महिला, उसका नुकसान कि एक भी महिलाओं का वोट उनको नहीं मिलने वाला है। चलिए, तो ये थे ब्रह्मंजन पटेल, इन्होंने साफ साफ कहा है कि इसका फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। तेजस्वी यादव बौखला गए हैं, सीएम बनता हुआ उनको दिख नहीं रहा है, इसलिए वो उलूल जुलूल इस प्रकार का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन नौकरी की जहां तक बात है, रोजगार का बात है, तो वो एनडीए की सरकार दे रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।